आ रहे हैं, विरोधी घबरा रहे हैं। तेजस्वी का घिनौना बयान, विपक्ष का काम तमाम। 22 जनवरी को रामलला आएंगे, घर घर में दीप जल जाएंगे। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है। कार्यक्रम को और भव्य और दिव्य बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। जितनी तेजी से राम नगरी तैयार हो रही है, उतनी तेजी से विरोधी विपक्ष अंधा हो गया है। अब लालू के लाल तेजस्वी यादव ने राम मंदिर को लेकर बेहद घटिया टिप्पणी की है, लेकिन पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि राम आएंगे और घर घर दीप जल जाएंगे। मैं 140 करोड़ देशवासियों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। 22 जनवरी की शाम पूरे हिंदुस्तान में जगमग जगमग होनी चाहिए। विपक्ष भी सुन ले और तेजस्वी यादव जैसे नेता भी कान खोलकर सुन ले। 22 जनवरी को राम नगरी अयोध्या में रामलला आ रहे हैं। विरोधी जलकर खाक हो जा रहे हैं। जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राम विरोधियों के पेट में दर्द बढ़ता जा रहा है। कभी पोस्टर वार कर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, तो कभी बयानबाजियों से खुद को संतुष्टि पहुंचा रहे हैं। अब लालू के लाल यानी तेजस्वी यादव पीएम मोदी को घेरने के चक्कर में इतना नीचे गिर गए कि राम मंदिर पर ही घिनौनी बयानबाजी शुरू कर दी। आगे तेजस्वी यादव की बौखलाहट का सच बाहर लाएं, उससे पहले उनके घिनौने बयान को सुन लीजिए। राम मंदिर, राम मंदिर, राम मंदिर, पाकिस्तान, कश्मीर, हिंदू, मुसलमान, पैरवा कट जाएगा तो मंदिर पंडित जी के दिखाई में जाएगा कि अस्पताल में डॉक्टर जी को दिखाओ। बताओ आपको क्या चाहिए भाई? भूख लगेगा तो मंदिर जाइएगा, वहां तो दाने देना पड़ता है कि नहीं? आरजेडी के ये वो सनातन विरोधी नेता हैं जिन्हें टोपी लगाकर खजूर खाने में कोई दिक्कत नहीं होती, मुहर्रम का ताजिया उठाने में कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन जब हिंदुओं का सालों पुराना सपना साकार हो रहा है तो इन्हें दर्द हो रहा है। उनके दर्द की वजह सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी हैं, क्योंकि राम मंदिर बनवाने का पूरा क्रेडिट उन्हें जाता है। बीजेपी सरकार की पहल के बाद आज हिंदू गर्व से कह रहे हैं, राम आ रहे हैं, हम पलके बिछा रहे हैं। लेकिन राम विरोधी सिर्फ और सिर्फ लोगों को भड़का रहे हैं। सिर्फ लालू के लाल ही नहीं, आरजेडी में और भी महान नेता बैठे हैं जो राम मंदिर के विरोध में मीडिया के आगे बवाल कर रहे हैं, जैसे न जाने इनका कौन सा एजेंडा फेल हो गया। अब आरजेडी के फतेह बहादुर सिंह को भी सुन लीजिए। जनाब को प्राण प्रतिष्ठा की तारीख सुनते ही ऐसे मिर्ची लगी कि राम को मानने से ही इनकार कर रहे हैं। फतेह बहादुर सिंह कह रहे हैं, जो लोग कहते हैं कि राम मूर्ति में प्राण है, उनको ऐसी मूर्तियों को चिन्हित करना चाहिए। मैं राम को भगवान नहीं मानता और सुप्रीम कोर्ट भी राम को भगवान नहीं मानता। आरजेडी के इस महान नेता ने तो इससे पहले राम मंदिर के विरोध में विवादित पोस्टर तक जारी कर दिए थे। पोस्टर में मंदिर की घंटी को मूर्खता कहा गया, पाखंड कहा गया, अज्ञान कहा गया और मंदिर को मानसिक गुलाम बताया गया। लेकिन पोस्टर से ही ऐसे पलटवार इन राम विरोधियों पर हुआ कि सबकी बोलती बंद हो गई। ऐसे में आरजेडी ये बात भूले नहीं कि वो वक्त भी पास आ रहा है जब राम भक्त ही उन्हें सबक सिखाएंगे और ये लोग चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाएंगे, क्योंकि चुनाव जब भी पास आते हैं, लालू के लाल हो या नीतीश कुमार के महान नेता, सबको वोट बैंक के लिए हिंदू याद आ जाते हैं। तब ये लोग राम को भी मानते हैं और मंदिर मंदिर घूमते भी नजर आते हैं। खैर, इन लोगों का दोहरा चरित्र पहले ही सामने आ रखा है। वो दिन याद होगा जब लालू यादव ने राम मंदिर के आंदोलन में शामिल राम भक्तों की रथ यात्रा रोकी थी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को जेल भेजने का काम किया था, लेकिन समय का पहिया जब घूमता है तो सब कुछ उथल पुथल हो जाता है। इसी का नतीजा था कि जब राम मंदिर की नींव पड़ी थी तो लाल कृष्ण आडवाणी भूमि पूजन में शामिल रहे और लालू यादव जेल में रोटियां तोड़ रहे थे। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये सब राम की माया है, तो तेजस्वी भी इतने उत्साहित होकर राम मंदिर का विरोध ना करें, वरना तो वो दिन भी दूर नहीं होगा जब खुद ही राम के चरणों में गिरकर अपने लिए प्रार्थना कर रहे होंगे।
खैर, मोदी विरोध में विपक्ष अंधा हो गया है। उसे विकास या किसी की आस्था नहीं दिख रही, बल्कि अपना लाभ दिख रहा है कि कैसे मोदी को नीचे गिराया जाए। जितना मोदी को ये लोग कोस रहे हैं, उतना बीजेपी ऊंचाइयां छू रही है, क्योंकि ये राम का आशीर्वाद है। बार बार अब यही दोहराया जाएगा, रामलला आ रहे हैं, राम भक्त पलके बिछा रहे हैं और विरोधी विरोध में बर्बाद हो जा रहे हैं। तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली आरजेडी कैसे राम भक्तों की आस्था को जानेगी, क्योंकि ये लोग तो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं। अब ये घिनौनी राजनीति ही आरजेडी और तमाम विपक्षी दलों को तबाह करेगी। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा यानी ऐतिहासिक दिन का इंतजार हर कोई कर रहा है, लेकिन आरजेडी नेता मोदी विरोध में अंधे हो गए हैं, जिसका नतीजा उन्हें तबाह कर सकता है। जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने खुलकर राम मंदिर का मजाक बनाया, राम भक्तों की आस्था को ठेस पहुंचाई, उससे तो आरजेडी की तबाही का दिन दूर नहीं है।